गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी विद्वान मित्रों का व विद्वान कन्याओं का हमारे चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके अपकमिंग बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी गोल्डन चांस के जो फॉर्म भरे हैं आपने, उसके पेपर भी आ रहे हैं, दिनों दिन समय निकलता जा रहा है। जैसा कि सबसे पहला पेपर मैं बात करूं, PS PCL के अंदर पेपर आ गए, फिर उसके अंदर पुड्डा का पेपर आ जाएगा, लेकिन PS PCL के जस्ट बाद में पेपर होगा केवीएस का, और केवीएस के बाद में पेपर होगा आपका SBI का, और लेकिन इनके बीच में पेपर आपका सिंडिकेट बैंक का भी है, और इसके बीच में पेपर आपका कैनरा बैंक PO भी है। उसके बाद में रेलवे का पेपर आ जाएगा, और उसके बाद में चाहा तो कुछ और भी वैकेंसीज आ सकती है। तो मैं आज आपको मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बेसिकली मैं आज आपको कंसेप्ट करवाऊँगा मेंसुरेशन, ठीक है। इस मेंसुरेशन के अंदर मैं मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको उन बेसिक स्तर के बिंदुओं तक ले जाऊं, क्योंकि मैं आपको हायर मैथमेटिक्स में नहीं लेके जाऊंगा। मैं आपको पहले समझा दूं, क्योंकि सबसे पहले आपका बेस बन जाए, आपको ट्रिक्स लगाना पता लग जाए, फॉर्मूलेज पता लग जाए। सिर्फ मेरा कंसेप्ट आज का ये होगा। तो उम्मीद करते हैं कि जैसे आपके कोई भी बेसिक स्तर की, जैसे PS PCL का एग्ज़ाम है या आपका SBI का अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उनके लिए आपको हेल्प मिलेगी। वी होप। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया आप सब्सक्राइब कर लें, आप हमारे साथ जुड़ जाएं, घंटी को ज़रूर दबाएं, क्योंकि घंटी लगाने से घंटी बजेगी ना, तो हाजिरी आपकी आपकी प्रेजेंस हमारे पास पहुंच जाएगी। उसके बाद में आप थोड़ा सा अंगूठे वाला काम कर दें, ठीक है। अंगूठे वाला काम बहुत ज़रूरी है, तो थोड़ा सा शेयर भी करना बनता है। चलिए, क्यों ना हम ज़्यादा समय लेते हुए टॉपिक पे चलते हैं। तो हियर विल स्टार्ट मेंसुरेशन। मेंसुरेशन कहते हैं प्यारे मित्रों क्षेत्र मिति, हिंदी के अंदर कहते हैं, यानी जो भी फिगर दी होती है उस फिगर के अकॉर्डिंग आपको कोई भी पार्क के बारे में पूछा जा सकता है, कोई प्लेस के बारे में पूछा जा सकता है, कोई आपको प्रोडक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। तो मैथ्स का क्वेश्चन किसी भी बेस पे बन सकता है। तो बेसिकली हम इनके बारे में ज़रूर समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को प्यारे बच्चों हिंदी में कहते हैं आयत। आयत क्या है? यानी ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड, इट इज ए आयत, रेक्टेंगल। एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बंद होती हैं, लेकिन आपको इसके बारे में समझना होगा। इट हैज फोर साइड। हाउ मेनी साइड्स आर? फोर साइड्स। इसकी कितनी साइड होती है? फोर साइड्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? सबसे पहले होगी AB साइड प्यारे बच्चों, दूसरी होगी BC साइड, और तीसरी होगी अपने पास CD साइड, और चौथी साइड होगी अपने पास DA साइड। ये चारों साइडें कभी भी सेम नहीं हो सकती, लेकिन रेक्टेंगल की जो कंडीशन होती है वो ये होती है, ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय फोर साइड बट इट्स अपोजिट साइड्स आर सेम इन लेंथ। यानी यदि इसकी मैं बात करूं कि इसकी आमने सामने की जो लेंथ होती है वो बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि ये बात करूं तो ये में अगर ये 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, मैं अगर 5 सेंटीमीटर दे दूं तो ये भी इसके सामने 10 होगा, और ये इसके सामने 5 होगा। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो नाउ यू कैन राइट हियर AB इक्वल CD एंड हियर वी BC इज इक्वल DA। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है प्यारे बच्चों। हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। इट हैज़ फोर एंगल्स। हाउ मेनी एंगल्स आर देयर? इट हैज़ फोर एंगल्स। एंगल फर्स्ट इज, दिस इज सिंबल ऑफ एंगल, एंगल A, एंगल B, एंगल C and angle T. These all are angle of 90 degree. These all of angle of 90 degree. We can say sum of its all angle of 360 डिग्री, यानी इसके चारों कोणों का मान 360 डिग्री होता है। चलिए इसके बारे में पॉइंट नंबर अगले पे बात करते हैं। चार साइड्स होगी, चार इसके भुजाएं होंगी। अब बात करते हैं कि इसके बारे में थोड़ा सा और ऑपरेशन करेंगे। सब ये मैंने एक स्क्वायर का फिगर बनाया, लेकिन इस पर थोड़ी सी चर्चा लेट करेंगे। पहले इसके बारे में आपको डीप ऑपरेशन कर दूं मैं। जैसे कि मान लीजिए कि ये एक आपके पास इस प्रकार का ये आयत का यानी रेक्टेंगल का फिगर है प्यारे बच्चों, A एंड B, C एंड D। देखिए ये क्या होगी आपके पास, फर्स्ट साइड ये होगी, सेकंड साइड ये होगी, थर्ड साइड ये होगी, फोर्थ साइड। अब एंगल A है और एंगल B है, ये एक दूसरे के क्या कौन से एंगल होते हैं? जैसे एंगल AD,
एंड सेकेंडली एंगल बी डी। फर्स्ट वी थिंक हमें एक चीज़ और सोचनी है कि जो साइड यानी ए डी है और साइड बी सी है, ये एक दूसरे की कौन सी होगी, एडजेसेंट साइड होगी, और ये एडजेसेंट एंगल हो गए। अब देखिए इसके जो सामने हैं, मैं इस प्रकार से अगर कोई लाइन ले लूँ, इस लाइन को किस नाम से जानते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम कहते हैं डायगोनल। क्या कहते हैं इसको, डायगोनल्स कहते हैं। ये इसमें देखो इनको कहते हैं डायगोनल, हिंदी के अंदर कहते हैं हम इनको प्यारे बच्चों विकर्ण। क्या कहते हैं इसको हम, विकर्ण कहते हैं। ठीक है, एक बात तो आपको ये समझनी होगी। अब देखो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर कितने डायगोनल हो सकते हैं, 2 डायगोनल्स हो सकते हैं। अब ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो ये हमने सबसे पहले इनके बारे में जाना। अब बात करते हैं कि मैंने आपके सामने कंडीशन रखी कि अगर ये कुछ इसके पार्ट्स ज्योमेट्री के आ जाते हैं, बट वी विल नॉट टॉक अबाउट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री आपका एसबीआई पेपर की बात करूं या मैं आपका पीएसपीसीएल की बात करूं, पुड्डा की बात करूं, तो इसके अंदर ज्योमेट्री कॉन्सेप्ट से नहीं पूछा जा सकता आपसे। तो इसके लिए मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो प्रीवियसली एग्जामिनेशंस के अंदर आए हैं, मैंने उस बेस पे आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगा, और जितना पढ़ाऊंगा ये 100% गारंटी करता हूँ आपको बुक से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखते चलिए मेरे सेशन को। ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाता है कि एरिया, सबसे पहले तो एरिया किसे कहते हैं। एरिया होता है कि आपकी जो फिगर है उसने टोटल कितने बेस को कवर किया है, कितने क्षेत्र को कवर किया है। तो आप बेसिकली क्या निकालेंगे, सबसे पहला होता है ये, इसको कहते हैं ए और बी साइड हो गया बेस। बेस का मतलब इसको कहते हैं लेंथ। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, लेंथ। और दूसरा होता है इसका ब्रेथ। क्या कहते हैं इसको हम, ब्रेथ, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई, हम शॉर्ट में ये कह देते हैं। तो 10 इंटू 6 इज इक्वल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ध्यान रखिए जब भी आपके पास एरिया निकालेंगे तो वो उसकी जो डायमेंशंस होती है, जो लेंथ होती है, या उसकी जो वैल्यू होगी वो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर में हो सकती है, डेकामीटर स्क्वायर, डेसीमीटर में हो सकती है, तो स्क्वायर में वैल्यू आएगी। ठीक है, सबसे पहले तो आपने एक बेसिक क्वेश्चन ये समझा। दूसरी बात अपन करते हैं, अगर मैं कहूँ कि अगर ये यहाँ से 10 है, यहाँ से 6 है, तो यहाँ से भी 10 होगा और यहाँ से 6 होगा। अब इसकी चारों भुजाओं का योग, यानी हम बात करते हैं नेक्स्ट इज पैरामीटर। ठीक है, तो पैरामीटर की बात करते हैं। पैरामीटर क्या होता है, हम इसको कहते हैं प्यारे बच्चों परिमाप। परिमाप होता है चारों भुजाओं का योग। क्या होता है, फॉर्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। हम किस तरह से निकालेंगे इनको, प्यारे बच्चों आपको ये बात समझनी होगी। देखो बेसिकली आप वैसे भी कर सकते हैं, 10 और 10 और 10 20 एंड 6 and 6 12, 12 and 20 हाउ मच आर देयर, टोटल 32। सो हाउ कैन यू फाइंड 2 बाई फॉर्मूला। लेंथ कितनी है इसकी, 10 है, प्लस इसकी ब्रेथ 6 है, और आपने कर देना दोनों का सम इज इक्वल, आपके पास टोटल प्यारे बच्चों कितना होगा, 32 सेंटीमीटर। ये आपके पास हो गया इसका पैरामीटर। तो 2 क्वेश्चन आपसे बन गए। अब देखो हम थोड़ा सा ऑपरेशन इस पर और कर लेते हैं डिटेल के अंदर। किस तरह से ऑपरेशन करना है आपको, कि जैसा मैंने आपके सामने कॉन्सेप्ट रखा था कि ये आपके पास इस प्रकार से रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल की सबसे पहली साइड ए बी, सेकेंड बी सी, थर्ड हो गया सी डी एंड फोर्थ डी ए। अगर ये प्यारे बच्चों आपके पास 12 सेंटीमीटर और ये आपके पास 5 सेंटीमीटर दे दिया, मैं जो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ हो सकता है कि आपको पेपर में सेम ही पूछ ली जाए। इन पे एरिया आप निकाल देंगे। सबसे पहले मैं एरिया की बात करूं तो प्यारे बच्चों आप क्या एरिया निकालेंगे, एरिया यानी लेंथ, यहाँ पर लिखते हैं अपने, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी 12 इंटू 5 इज इक्वल हाउ मच, टोटल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं, ये तो हो गया इनका ए आर एरिया। अब हम बात करते हैं पी आर पैरामीटर, पी आर एम पैरामीटर। तो 2 इंटू लेंथ इंटू फॉर्मूला मेरे साथ रिपीट करते चलिए, अपने नोटबुक में लिख लें। अगर आपको अच्छे से तैयारी है तो टू गुड है, अगर नहीं पता तो लिख लें, क्योंकि मैं आपको ऐसी ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ कि आपने कभी सोची नहीं होगी। 17 इज इक्वल 32 सेंटीमीटर, इट इज इट्स पैरामीटर, यानी इसकी चारों भुजाओं का योग। प्यारे बच्चों अब आपसे मान लीजिए यही फिगर के अंदर इस प्रकार से आपको एक क्या दे दिया गया, इसका डायगोनल दे दिया गया। पेपर में ये पूछा जा सकता है कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल, इसके डायगोनल, इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो आपके पास 2 तरीके के क्वेश्चन आएंगे, मैं इसको आपको डिटेल ऑपरेशन करूंगा इसका क्वेश्चन का आगे जाके। पहले मैं आपको समझा दूं, अगर आप ऊपर वाली फिगर को भूल जाइए, इस प्रकार से अगर बनाएंगे तो ये क्या बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास एक ट्राइंगल। और ट्राइंगल का कौन सा टाइप बन गया, ये बन गया राइट एंगल।
राइट एंगल का हम ऑपरेशन करेंगे आगे चल के। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राइट एंगल के बारे में। इस क्वेश्चन को हम करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि राइट एंगल क्या होता है। राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमें जानना होगा, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में जानना होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज क्या होता है। सबसे पहले तो ये चीज़ पहचानेंगे अपने ए, बी एंड सी। हम बात करेंगे सबसे पहले ट्राइंगल की। ठीक है, ट्राइंगल क्या होता है आपके पास। ट्राइंगल किसे कहते हैं? ए क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 साइड। एक ऐसी आकृति जो 3 साइडों से बंद होती है, उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। अब ये होता है इसका बेस। क्या होता है? बेस। क्या होता है प्यारे बच्चों? इसका बेस होता है। ठीक है, और ये होता है इसका, ये हो गई इसकी हाइट, और ये हो गया इसका हाइपोटेनिस। ठीक है, ये ध्यान रखिए। आप इसको लेंथ भी कह सकते हैं, माफ़ कीजिए, हाइट होती है इसकी, और ये होता है हाइपोटेनिस। यानी हिंदी में इसको कहते हैं कर्ण, और इसको कहते हैं लंब, और इसको कहते हैं आधार। मान लीजिए कि राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जब भी आपको 3 साइड्स दी गई है कि ए, बी, सी, और ये आपको दे दी गई है कि 3, 4, और ये फाइंड करनी है। When the two sides are given of a right angle triangle and find its third side, then which formula will you apply? You have to use here Pythagoras. Which formula? Pythagoras. Earlier we have done in the classes, हम इनकी बेसिक क्लासेस में कर चुके हैं। क्या फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों? मेरे साथ बोलिए, हाइपोटेनिस, यानी हाइपोटेनिस बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेनिस इसको मान सकते हैं आप x मान सकते हैं प्यारे बच्चों, और बेस आपके पास हो गया 4 प्लस इसका माफ़ कीजिए, मैंने उल्टा लिख दिया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप समझ सकते हैं इसको। इसको मैं 3 कर देता हूँ, इसको 4 कर देता हूँ। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x का स्क्वायर 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16, एक्स स्क्वायर इज इक्वल 25। जब आप किसी भी वैल्यू का स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाली वैल्यू पे क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा, और आप इनके ऊपर बेटा रूट लगाएंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ गई? 5 आ गई। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। गुड। तो बेसिकली क्या है कि आपको मैं उसी कंसेप्ट पे लेके चल, तो ये भी एक इस तरह का राइट एंगल है, तो राइट एंगल के बेस से आप निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, किससे काम करना है? आपको ट्रिकी तरीके से काम करना है। पेपर के अंदर ट्रिकी तरीके का फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे आप? बेसिकली आपको करना क्या है कि जब भी आप नोट कर लें अपनी कॉपी में, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल। प्यारे बच्चों, तो आपको क्या कर देना है? आपको कर देना है रूट के नीचे क्या लिखेंगे? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। बस ये काम आपने कर देना है, आपका आंसर आ गया। कैसे आएगा? जस्ट लुक, यानी 12 का एंड 5, तो मीन्स अपने क्या कर दें, मैं डायरेक्ट कर दूं भाई। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा? 144 होगा, 144 होगा, और ये प्यारे बच्चों कितना होगा? 25। इन दोनों के ऊपर क्या कर देंगे? रूट। टोटल हो गया 169। तो 169 का जब रूट निकालेंगे वैल्यू तो कितनी आएगी? 13। तो ये लीजिए अपने पास क्या आ गया इसका आंसर? 13। तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल इज 13 ऑफ ए रेक्टेंगल। समझ में आ गया होगा आपको प्यारे बच्चों। नोट करते चलिए कहाँ से बना, मैं इसकी भी डिटेल आपको आगे समझा दे रहा हूँ। हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हम डिटेल में नहीं जाएंगे, एक बार थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाएंगे तो आपका टाइम ज़्यादा जायज़ होगा। हम वहाँ बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। हम बात करते हैं इसी प्रकार से हम स्क्वायर की। स्क्वायर की शेप भी लाइक के आपने देखा होगा कि इस प्रकार का चौर से एक डब्बा होता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्क्वायर कहते हैं। इसी के भी कितनी साइड्स होती हैं? 4 साइड होती हैं प्यारे बच्चों। पहली साइड होती है ए बी, फिर होती है बी सी, फिर होती है सी डी, फिर होती है डी ए। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर आपने सबको इक्वल क्यों रखा? क्योंकि इसकी जो डेफिनेशन होती है वो ये होती है कि ऑल साइड्स आर सेम, यानी इसकी चारों साइडें क्या होती है? लंबाई में सेम होती हैं। अगर ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, तो ये भी 10 होगी। करेक्ट। अब देखो, इट हैज़ ए 4 एंगल। वही तरीका हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी एंड सम ऑफ फॉर द एंगल इज ऑफ 360। इसके भी चारों साइडों का कितना होगा? एक चीज़ नोट कर लीजिए, किसी भी फिगर की अगर 3 साइड है, कितनी साइड है? यानी 3 साइड है, तो उसके जो तीनों एंगलों का सम होगा 180 होगा। और अगर किसी भी फिगर के 4 साइड्स हैं तो उसके चारों एंगलों का सम कितना होगा? 360 होगा। ये बेसिक कंसेप्ट आप ध्यान रखिए, बाकी हम इन पे डिटेल में बात करेंगे आगे।
चलिए अब इसका आपको निकालना है सबसे पहले एरिया। तो एरिया के लिए क्या कर देंगे, ये इसकी लेंथ और ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ क्योंकि हम इसको एक ही नाम देते हैं कि हम साइड स्केयर कह सकते हैं, साइड कह सकते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ और सब ब्रेथ दोनों सेम होती है। तो हम क्या कहेंगे इसको, यानी साइड इंटू साइड। तो क्या निकालेंगे अब, 10 इंटू 10 इज इक्वल कितना हो गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो गया प्यारे बच्चों, एरिया। अब नंबर 2 की बात करते हैं हम पैरामीटर की। पैरामीटर किस तरह से निकाला जाता है प्यारे बच्चों, पैरामीटर के लिए आपको इसमें कंडीशन कुछ नहीं करनी होती, बस वही होती, सम ऑफ द 4 साइड कर दें आप, कि 4 इंटू साइड कर दें, चाहे आप वैसे कर लें, क्योंकि देखो 10 10 20 30 और 40 हो गया, तो 10 इंटू 4 इज इक्वल 40 सेंटीमीटर। ये आपके पास इसका पैरामीटर हो गया। प्यारे बच्चों हम बात करते हैं अगले कॉन्सेप्ट पर। अगर मान लो इसी पर आपको ये चीज़ पूछी जाती है पेपर में कि जैसे ये फिगर बनी हुई है आपके सामने, ये फिगर है इस प्रकार से। प्यारे बच्चों ये आपके पास फिगर है और आपको इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लूँगा मैं आपको, यानी इसी पे आपको फॉर्मूले तो याद है, लेकिन इस पे मैं क्वेश्चन आपको बहुत सारे पूछने जा रहा हूँ कि ए बी सी एंड डी। ये आपको पता है क्या है, एक स्क्वायर है। अब स्क्वायर है आपके सामने और आपको ये चीज़ इसके अंदर, ये क्या हो गया इसका डायगोनल, क्या हो गया प्यारे बच्चों, डायगोनल। अब आपको ये चीज़, ये इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा सकता है कि अगर ये 8 सेंटीमीटर, ये 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर एंड हुज साइड इज 4 सेंटीमीटर, हुज साइड इज 8 सेंटीमीटर, हुज साइड इज 10 सेंटीमीटर। अब आपको सबसे पहले इसका प्यारे बच्चों एरिया निकालना है, तो क्या कर देंगे, लेंथ इन साइड इंटू साइड इज 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। पी आर पैरामीटर आपको निकालना है, तो क्या कर देंगे, 8 इंटू 4 या 4 इंटू 8 इज इक्वल 32 सेंटीमीटर। करेक्ट। हम प्यारे बच्चों अगर डायगोनल की लेंथ निकालनी पड़े तो वही तरीका है, सबसे पहले तो आप पाइथागोरस वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन आप दूसरा तरीका भी अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं हम पर यही डिस्कस करने जा रहे हैं, चलिए हम चलते हैं इसी पे डिस्कस। प्यारे बच्चों वही बात थी कि अगर ये फिगर है आपके सामने इस प्रकार से, मैं इसको बोर्ड पर यूँ लेता हूँ, ए बी सी एंड डी। प्यारे बच्चों मेरे पास ये 8 था, 8 था, 8 था, तो आपको ये फाइंड करना था। जस्ट लुक एट, अगर आप इसको राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं प्यारे बच्चों, ट्रायंगल ऊपर वाला भूल जाइए। देखो देखो राइट एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड को कहते हैं हाइपोटेनिस। प्यारे बच्चों क्या कहते हैं, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस का मतलब कर्ण स्क्वायर। पाइथागोरस की अगर हम डायरेक्ट लगाएंगे तो हम लगाएंगे डी बी का स्क्वायर इज इक्वल, बेस क्या हो गया अपने पास, बेस कहते हैं आधार, ये आधार का स्क्वायर, और ये हो गया अपने पास डी ए यानी इसका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। प्यारे बच्चों हमने ये चीज़ निकालनी है, हम लिखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस यानी 8 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों 8 का हम ब्रैकेट से बाहर लेंगे तो 64 और 64। प्यारे बच्चों दोनों का सम कितना हो गया, 128। हम इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो सामने वाले पे रूट लग जाता है, रूट हटाएंगे सामने स्क्वायर लग जाएगा। प्यारे बच्चों जब भी आपको पेपर के सामने इस प्रकार की कंडीशन आ जाए तो रूट निकालना टफ होता है, तो बाय द वे आपको क्या कर लेना, फैक्टर बना लें आप। क्या बना लें प्यारे बच्चों, फैक्टर बना लें आप। तो फैक्टर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूँ फैक्टर बना लें। फैक्टर कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, आपको पता होगा। फैक्टर यूँ बनाए जा सकते हैं कि 128 2 से किया तो 6 हो गया, जैसे 4 हो गया, फिर 2 पे करेंगे 32 हो गया, यूँ करके आप ऐसे भी बना सकते हैं। 64 का फैक्टर हो गया, 8 और 2 का क्या होता है, कुछ नहीं होता, 2 ब्रैकेट में रखेंगे तो 8√2 आपके पास क्या हो गया, x की वैल्यू हो गया। x हमने किसको माना था, हाइपोटेनिस को। लेकिन आपको क्या करना है, यानी रामबाण विधि नोट कर लीजिए नोटबुक में अपने। सबसे पहला ये लीजिए, लेंथ ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर। क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, कुछ नहीं करना है, साइड रूट 2 कर देंगे आप। क्या कर देंगे, साइड रूट 2। 8 था तो 8√2 कर दें, डायरेक्ट आपका आंसर आ गया। अगर आपके पास आपके यही स्क्वायर की लेंथ अगर मान लीजिए यानी 6 है, 6 सेंटीमीटर है, तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6√2। करेक्ट। प्यारे बच्चों आपको पेपर में दे दिया, साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो प्यारे बच्चों आपने क्या कर देना है, ये अप्लाई कर देंगे। बात मेरी समझ में आ गई। चलिए पॉइंट नंबर हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर हम बात करते हैं कि आपको ये स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। तो मैं यानी यहाँ पर क्वेश्चन लिख लूँ या कुछ ज़रूरत ही नहीं है, क्वेश्चन लिख लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो जाए, तो इसलिए मैं आई शुड बी राइट हेयर क्वेश्चन। तो
length of a diagonal of a square इज, मैं कितनी लिख लूँ, 10 सेंटीमीटर लिख लूँ। चलिए 10 लिख लेता हूँ, कोई किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, गुड। अगर फिर भी किसी को परेशानी हो तो मैं आपकी परेशानी को दूर करने के लिए कुछ भी लिख सकता हूँ। चलिए मैं यहाँ पर एक बच्चे का मेरे पास व्हाट्सएप पे आया क्वेश्चन कि आप ये लिख लीजिए। चलिए मैं यूँ लिख लेता हूँ। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, मैंने ये लिख लिया, इनमें दोनों पे सॉल्व करके दिखा देता हूँ। आपको डायरेक्ट पूछा जाता है, जैसे ये मैंने फिगर बनाया है, आपको ये दे दिया गया, ये 10 है, ये कुछ नहीं दिया, ये आपके पास x है। आपको पूछा जाता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए स्क्वायर। क्या करेंगे आप? ये तो हो गई वो 2G वाले नेटवर्क की बात होगी कि सीटते काम करते चलिए, पहले x की वैल्यू निकालें, फिर वो निकालें, फिर ये निकालें। डायरेक्ट आपको एरिया निकालना है, तो यानी ट्रिक नंबर यानी नोट कर लें 2, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो आपने कर देना है डायगोनल स्क्वायर अपॉन 2। प्यारे बच्चों ये ट्रिक लगाएं आप, आपका आंसर आ जाएगा। 10 इंटू 10 डिवाइड बाई 2 कट करेंगे 5, तो इज इक्वल कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। बेशक अगर आप चाहते हैं तो मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। चलिए फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं। वही तरीका हम अप्लाई करेंगे प्यारे बच्चों कि हमने जैसे कि सबसे पहले बेस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से आप लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो लेंथ ऑफ ए डायगोनल आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, अगर आपके पास दिया है, और ये वैल्यू आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। हम प्यारे बच्चों बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट की तरफ। अब देखो आपको इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मैं आपको बेसिकली डायरेक्ट क्वेश्चन समझा देता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मैंने बहुत पेपर में देखा है, एसएससी के लिए तो पक्का ही है, ये रिजर्व क्वेश्चन है। देखो अगर आपको ये एक स्क्वायर है, इस प्रकार से एक स्क्वायर के अंदर क्या है, डायगोनल है। मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। आपको कहा जाता है कि एक स्क्वायर की लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कितनी लेंथ है प्यारे बच्चों, 8 सेंटीमीटर है। आपको कहा जाता है कि ए न्यू स्क्वायर बिकम ऑन इट्स डायगोनल। अगर इसके डायगोनल पर आप इस प्रकार से एक स्क्वायर और बनाया जाता है और इसको नेम दे देते हैं कि ई एंड एफ, यानी आपके पास ए बी सी डी ओल्ड स्क्वायर था, अब आपके पास क्या हो गया कि बी डी ई एफ एक न्यू स्क्वायर हो गया। प्यारे बच्चों पूछा जा सकता है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए न्यू स्क्वायर। सबसे पहले आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के ऊपर आपको दिया गया है ए बी सी डी इज ए स्क्वायर एंड हुज डायमेंशन या हुज लेंथ इज 8 सेंटीमीटर। न्यू स्क्वायर बी डी ई एफ इज मेड ऑन इट्स डायगोनल, फाइंड द एरिया ऑफ ए न्यू स्क्वायर। ठीक है, यह पूछा जा सकता है कि हाउ मच मोर देन एरिया ऑफ न्यू स्क्वायर। बस बिना पेन चलाए आप इसका आंसर निकाल सकते हैं, समझा दे रहा हूँ। वैसे करेंगे तो आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस बॉक्स में बना के लिख देता हूँ मैं। आपको डायगोनल की लेंथ निकालनी है यानी बी डी की लेंथ निकालनी है, तो आप क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मैंने ट्रिक आपको दी थी कि साइड रूट 2। प्यारे बच्चों 8 रूट 2 निकाल सकते हैं। अगर ये 8 रूट 2 है तो इस नीचे वाले को भूल जाओ, तो इसकी चारों बस साइडें बराबर होंगी, चारों साइडें बराबर होंगी, तो ये भी 8 रूट 2, ये भी कितना हो गया, 8 रूट 2 हो गया, ये भी 8 रूट 2 हो गया, और ये भी 8 रूट 2 हो गया, ये भी 8 रूट 2 हो गया। समझ में आ गई बात है? मतलब इसकी साइडें 8 रूट 2, क्योंकि स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं। प्यारे बच्चों अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया निकालना तो आप क्या काम करेंगे, आपको काम यही करना पड़ेगा प्यारे बच्चों, लेंथ साइड इनटू साइड, यानी आप करेंगे 8 रूट 2 और 8 रूट 2। रूट को रूट से मल्टीप्लाई किया नहीं जाता, तो हम 8 जा कितना होगा 64, और इनका क्या आ गया 2, क्योंकि रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, कॉमन वैल्यू बाहर आ जाएगी, तो 128 आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन आप अपनी नोटबुक में नोट लिखिए। नोट ये लिखना है कि मैं यहाँ पर लिखवा देता हूँ, व्हेन द एआर एरिया ऑफ old square is given and asking the area of new square which is on its
डायगोनल। तो आपने क्या कर देना है, देखो नोट कर लो ट्रिक, बहुत आसान, बहुत ही आसान, यानी नई स्लाइड पे नोट करते हैं, बहुत आसान है, ये नोट कर लीजिए। एरिया ऑफ ओल्ड स्क्वायर इंटू 2, बस आपका आंसर हो गया। जब भी किसी भी स्क्वायर के डायगोनल पर कोई नया स्क्वायर बनाया जाता है और उसका एरिया पूछा जाता है, तो हमने प्रीवियसली कितना निकाला था, मैंने ये समझा दिया था आपको, 8 इंटू 8, तो कितना था अपने पास ये 64, तो 64 इंटू 2 कर दो तो 128 आ गया। समझ में आ गया, बैक करके वीडियो को देख सकते हैं, मैंने यही तरीका आपको निकाल के दिखाया था। चलिए प्यारे बच्चों, अब अपने बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं ट्राइंगल। अब मैं और इस पे क्वेश्चन समझा देता हूँ, ट्राइंगल बाद में करते हैं पहले। अब देखो स्क्वायर और रेक्टेंगल पे क्वेश्चन, रेक्टेंगल प्लस स्क्वायर पे पेपर में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या क्या आप ट्रिक्स अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको पहले समझा देता हूँ, एक क्वेश्चन होते हैं कि वो आपको, जैसे कि ये एक इस प्रकार का रेक्टेंगल है और ये आपको कहा जाता है कि 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, इसको पेपर वाला यूँ मॉडिफाई करके पूछ सकता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है, इसकी लेंथ 10 है, इसकी ब्रेथ 10 है और इसके बाहर 5 सेंटीमीटर चौड़ा एक रोड बना दी गई है, तो रोड का एरिया, वो कोई तरीके के क्वेश्चन एसएससी लेवल के, आप नोट वरी टेंशन मत लें, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको। क्वेश्चन जो इससे बनेंगे वो ये बनेंगे, आपसे ये पूछा जा सकता है, इफ़ द length of if the length of a square is increased by 30%, ठीक है, then what percent its area will be increased और decreased। ये बेटा क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह से, समझ में आ गया, समझा देता हूँ। कोई स्क्वायर है, आपके पास कोई लेंथ नहीं है, उसकी कुछ नहीं है आपके पास डायमेंशन, चाहे स्क्वायर है, मैं ये ऐसा आपको क्वेश्चन दे दूंगा, ज़िंदगी में आपने सोचा नहीं होगा कि किस तरह से क्वेश्चन निकले जा सकते हैं। नोट कर लें अपनी कॉपी में, किसी भी स्क्वायर पे ये क्वेश्चन आ जाए, नंबर 2 किसी भी रेक्टेंगल पे आ जाए, नंबर 3 किसी भी ट्राइंगल पे आ जाए, ठीक है, ट्राइंगल पे पूछ लें, नंबर 4 आपको क्यूब पर पूछ ले, नंबर 5 आपको क्यूबोर्ड पर पूछ ले, नंबर नेक्स्ट आपको मैं किसी भी रेक्टेंगुलर फील्ड होगी, ठीक है, उन पे पूछ ले। बस आप गिल सर को याद रखें, आपका क्वेश्चन हो गया। क्या ट्रिक अप्लाई करेंगे, पहले तो मैं आपको इसका ब्रीफ केस देता हूँ संभाल के। ये ले प्यारे बच्चों, आप ये क्वेश्चन यूँ कहना चाहता है कि ABCD, मान लीजिए प्यारे बच्चों इसकी ये 100 सेंटीमीटर लेंथ है और इसकी भी 100 सेंटीमीटर है, क्योंकि हमें 2 लेनी पड़ेगी कंपेयर करने के लिए, ठीक है। तो आप इसका एरिया निकालेंगे, तो एरिया निकालेंगे तो आपने क्या कर देना है, साइड इंटू साइड करेंगे। प्यारे बच्चों 100 इंटू 100 इज इक्वल हाउ मच आर देयर आर 10,000 इट्स एरिया। नाउ क्वेश्चन इज सेइंग इट्स साइड इज इंक्रीज बाई 30%। अगर 100 सेंटीमीटर थी तो अब अगर अपने बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगी, 130 हो जाएगी। 130 और 130 कितना हो गया, 169, यानी ये सेंटीमीटर नया एरिया हो गया। अब देखो पहले से एरिया कितने परसेंट ज़्यादा इंक्रीज हो गया, परसेंटेज वैल्यू निकालनी है, तो पहले से ज़्यादा कितना है, 6900 ज़्यादा है। ये 69 किस पे ज़्यादा है, बताइए मुझे अब किस पे ज़्यादा है, आपको पता होना चाहिए, बता सकते हैं आप। चलिए नहीं पता मैं बता देता हूँ। परसेंटेज निकाला जाता है ना, जब भी मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर बताया था कि जब भी परसेंटेज निकाला जाता है दोनों का डिफरेंस होता है और नीचे एक्चुअल वैल्यू होती है, और एक्चुअल वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पर 10,000 है, इंटू 100। 20 से 20 कैंसिल होगी, 20 से 20 कैंसिल होगी, तो कितना हो गया, 69% आपके पास क्या होगा प्यारे बच्चों, टोटल एरिया इंक्रीज होगा। ये मेरा ध्यान रखें। अब देखो सबसे पहले दिमाग में बात रखनी, जब भी आपको कहा जाए कि साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड आपको ये पूछा जाए कि लेंथ ऑफ रेक्टेंगल एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल,
आपको परपेंडिकुलर ऑफ अ ट्रायंगल एंड बेस ऑफ अ ट्रायंगल पूछा जाए, इंक्रीज दे दिया जाए, तो वहाँ पर एक बात समझ लीजिए कि वहाँ आपका एरिया होगा वो इंक्रीज होके आएगा, कभी भी डिक्रीज नहीं आएगा। अगर डिक्रीज करके दिया तो डिक्रीज आएगा, अगर इंक्रीज डिक्रीज दिया तब हमें चेक करना पड़ेगा। बस आपको क्या करना है कि ये ट्रिक याद रखनी है। अब ये देखो बहुत शॉर्ट काम कर दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस ए बी इंटू 100। देखो जहाँ पर होगा इंक्रीज, अगर जहाँ इंक्रीज होगा वहाँ प्लस करेंगे, जहाँ डिक्रीज होगा वहाँ माइनस करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या था, देखो आपको एक चीज़ पता है कि लेंथ इनटू ब्रेथ तो सब में होती है, अगर रेक्टेंगल है चाहे स्क्वायर है चाहे क्यूबोर्ड है चाहे क्यूब है, ठीक है। अब आपको काम क्या करना है, यानी उसने कहा था 30% इंक्रीज हो गई है, तो दोनों प्लस 30 है। प्यारे बच्चों क्या करेंगे, 30 + 30 + 30 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल, 30 और 30 कितना हो गया 60, और 3 3 9 69%। ये लीजिए आपका आंसर हो गया। बताइए आपका आंसर जल्दी, मैं कहता हूँ पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये पूछे जाएंगे पेपर में आपसे क्वेश्चन, ठीक है। प्यारे बच्चों हम इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। जैसे मान लो आपको पूछा गया कि जैसे आपको पेपर के अंदर पूछा गया लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स ब्रेथ, मेरी राइटिंग पे मत जाना, मैथमेटिक्स वालों की राइटिंग ऐसी होती है, इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 20%, तो व्हाट परसेंट इट्स एरिया, ठीक है, इंक्रीज और डिक्रीज। अब बात आ गई, अब देखो इंक्रीज कितना है 10% और डिक्रीज कितना है आपके पास 20%, ठीक है। तो आपने क्या कर देना है, ए प्लस बी और ए इंटू बी डिवाइड बाई 100, ठीक है। तो आप क्या कर देंगे +10 - 20, जिसके सामने माइनस है वो प्लस नहीं लेके चलना, माइनस लगा देंगे, +10 - 20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, क्या आएगा -10, और +1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्यारे बच्चों माइनस आएगा, तो माइनस और माइनस हो गए -12%। -12% इसका मतलब आपका जो एरिया होगा -12% माइनस होगा, चाहे आप निकाल के देख सकते हो। अब देख लो आपको ऐसे पूछा जा सकता है, ठीक है। आपको कहा गया कि बेस ऑफ ट्रायंगल इज इंक्रीज बाय 40% and its height is decreased by 20%. What percent its area decrease और increase? क्या कर देंगे a + b, a इंटू बी डिवाइड बाई 100, 40% इंक्रीज 20% डिक्रीज, तो 40 - 20 यानी +40 इंटू -20 डिवाइड बाई 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई, +40 के -20 तो +20, +4 -2 तो -8 आंसर आएगा, ठीक है। तो -8 कम हो जाएगा तो +12 बच गए, इसका मतलब यानी 12% आपका क्या होगा एरिया इंक्रीज होगा। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस आप मेरी वीडियो को बार बार देख के नोट कर लो, किसी किताब में कहीं नहीं दे रखे। शर्त लगाता हूँ आपको 3D कंप्लीट कर दूंगा 2 ही ट्रिक में, कंप्लीट 3D, और ये मैंने कंप्लीट फार्मूला कंप्लीट एक ही फार्मूले से पूरी मेंसुरेशन कवर कर दी मैंने। ये चाहे ट्रायंगल है रेक्टेंगल है, ये क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से फंसाता है क्वेश्चन, डायरेक्ट तो कभी भी निकाल सकता है। जैसे मैंने आपका बेस शुरू किया था क्वेश्चन का, तो बेस पे तो डायरेक्ट वैसे ही बन जाते हैं क्वेश्चन। आई होप हम मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, मैं ट्रायंगल बेस का अलग से बनाऊंगा। आप इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, मतलब कहते हैं ना कि जैसे कि पंजाबी के अंदर कहते हैं कि तूड़ा ठा दो, करेक्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।